अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एम आर्किटेक्चर के अंदर अपने व्यू मॉडल से यूआई की स्टेट्स पास कर सकते हैं या कमांड सेंड कर सकते हैं अपने व्यू को या अपनी मेन एक्टिविटी को। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इससे क्या मुराद है और फिर हम जो प्रैक्टिकल काम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हमारी जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो एम आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं और जो हमारी एक्टिविटी होती है या व्यू होता है वो बेसिकली व्यू मॉडल से अपना डेटा लेता है। तो नॉर्मल तो हम ये करते हैं कि हम व्यू मॉडल को रिक्वेस्ट करते हैं, वो डेटा हमें सेंड कर देता है। लेकिन समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि इस दौरान व्यू मॉडल जब डेटा को लोड कर रहा है तो मे भी डेटा को लोड होते हुए टाइम लगे या डेटा सक्सेसफुली लोड हो या डेटा सक्सेसफुली लोड नहीं होता, कोई एरर आ जाता है। तो हम ये डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कमांड्स अपने व्यू को या मेन एक्टिविटी को पास करना चाहते हैं ताकि इन डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली व्यू जो एक्टिविटी है हमारी जो व्यू है वो अपडेट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो देखेंगे हम किस तरीके से यूआई स्टेट्स पास कर सकते हैं यूजिंग कॉटलन सील्ड क्लासेस। तो मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसके लिए हमने सील्ड क्लासेस स्पेसिफिकली क्यों यूज़ करनी है। तो अब इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल काम शुरू करें या मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लेन करूँ, आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने क्या काम करना है। सपोज करिए आप किसी वेब सर्विस से या इंटरनेट से या कहीं कहीं से भी किसी डेटा सोर्स से डेटा को लोड कर रहे हैं यूजिंग व्यू मॉडल। ऑफ कोर्स व्यू तो या एक्टिविटी तो व्यू मॉडल से ही डेटा लेगी ना, व्यू मॉडल आगे रिपॉजिटरी के थ्रू कहीं से डेटा लेके आएगा। तो जब हम डेटा को लोड कर रहे होंगे तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स होंगी जो हमें एज अ डेवलपर हैंडल करनी है। पहली स्टेट तो ये होगी कि डेटा जब हमारे पास लोड होना स्टार्ट होता है तो उस वक्त क्या हमने अपने व्यू को अपडेट करना है या नहीं। दूसरी स्टेट ये होगी कि डेटा हमारे पास सक्सेसफुली लोड हो जाता है। तीसरी स्टेट ये होगी कि डेटा सक्सेसफुली लोड नहीं होता, डेटा लोडिंग के दौरान कोई एरर आ जाता है। तो इन तीनों डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा व्यू अकॉर्डिंगली खुद को ऑटोमेटिकली अपडेट करे। तो ये हमारा मेन एजेंडा इस वीडियो का कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं ऑटोमेटिकली यूजिंग कॉटन सील्ड क्लासेस। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि इस वीडियो में जो टेक्निक हमने सीखनी है ना, ये आपने यूज़ करनी है जब भी आपने अपने व्यू मॉडल से अपनी एक्टिविटी को यूआई स्टेट सेंड करनी है। आप इस स्टेट्स की या इन कमांड्स की बेस के ऊपर आपको नेविगेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नेविगेशन होती है इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन इतना याद रखें कि नेविगेशन के लिए हम अगर आपने ये टेक्निक यूज़ करनी है तो आप लाइव डेटा की बजाय एक ऐसा लाइव डेटा यूज़ करेंगे जो सिंगल इवेंट्स को अमिट करता है। तो सिंगल इवेंट लाइव डेटा हमारे पास होता है, उसको आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो बन जाए। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि सिंपल स्टेट्स डेटा के रिलेटेड कैसे हमने काम करना है, ना कि नेविगेशन के रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट जो है ये भी आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इस वीडियो का कोड होगा वो भी आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा, उसका लिंक भी सेम रिपोजिटरी होगी जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, तो वहाँ से आप कोड जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो पहले प्रोजेक्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑल्दो इसमें कोई चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो व्यू बर्डिंग लाइब्रेरी है वो आप देख सकते हैं ऐड की हुई है, और यहाँ पे व्यू मॉडल और लाइव डेटा है। तो उसके अलावा हमारे पास अगर हम मेन एक्टिविटी के ऊपर आते हैं तो जो व्यू बर्डिंग है वो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया और यहाँ पे सेट कंटेंट के अंदर उसको यूज़ किया हुआ है। तो पहले लेआउट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार है जिसकी विजिबिलिटी हमारे पास गॉन है। फिर हमारे पास एक स्क्रॉल व्यू है, उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हमारे पास जो भी टेक्स्ट हम लोड करेंगे वो शो होगा। और इस बटन की क्लिक के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हम शो करवाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेन व्यू मॉडल है, तो इसके अंदर एक ही मेथड है लोड जो डेटा का, जो एक्चुअली आउटसाइड द व्यू मॉडल यूज़ होगा। तो बाकी एक मेथड है प्राइवेट फन गेट डेटा, जो कि लॉरम इप्सम जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा। तो मैं इस एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए यहाँ से एक हार्ड कोडेड जो स्ट्रिंग है वो ही रिटर्न करूँगा। लेकिन आपके सिनेरियो में या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो ऑफ कोर्स ये होगा कि ये डेटा आपका इंटरनेट से आ रहा होगा या किसी डेटाबेस से या कहीं से भी आ रहा है। सपोज आपने ये करना है कि ये डेटा हम किसी डेटा सोर्स से रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से जो व्यू मॉडल के थ्रू हम अपने व्यू को या एक्टिविटी को पास कर रहे हैं। तो मेन एक्टिविटी यहाँ पे बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट के ऊपर है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेन व्यू मॉडल है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको इनिशियलाइज करवाया, और जैसे हम क्लिक करते हैं अपने रन कोड के बटन के ऊपर तो मैं व्यू मॉडल से लोड डेटा के मेथड के थ्रू डेटा लोड करवाता हूँ और अपना जो टेक्स्ट व्यू उसके ऊपर शो करवा देता हूँ। तो अगर राइट में जो इतना मेरा कोड है वो मैं रन करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है हमें आउटपुट टेक्स्ट शो हो रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा जो डमी टेक्स्ट है वो लोड हो जाएगा और हमारे स्क्रॉल व्यू के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा और हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि हम अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करेंगे यूआई स्टेट्स को यूजिंग सील्ड क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा मेन व्यू मॉडल के अंदर ही और यहाँ पे नीचे जो है एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन अगेन मैं सिर्फ एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक सेपरेट ही क्लास क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है वो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पे कॉटलन क्लास आ जाएगी, मैं इसको कह दूंगा यूआई स्टेट। मैं इसको सिंपली यूआई स्टेट ही कह रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा इजीली समझ सकें। अगेन आपके सिनेरियो में या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये कोई मीनिंगफुल नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो ये होगी यूआई आथ यूआई स्टेट्स या यूआई स्टेट्स आथ, जो भी आप नेम देना चाहें।
अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लॉगिन की स्क्रीन होगी तो आप बोलेंगे लॉगिन यूआई स्टेट्स, इस तरह का मीनिंगफुल नेम होगा। तो ये मेरे पास जो है वो एक क्लास ही होगी, गिटहब के अंदर ऐड कर देता हूँ। लेकिन ये कोई मेरे पास नॉर्मल क्लास नहीं होगी, बल्कि ये मेरे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास होगी, सील्ड क्लास। तो आई एम श्योर कि आपको सील्ड क्लासेस का पता होगा, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं आइडिया इसका, कि जिस तरीके से हमारे पास एक इनम होती है ना, कि अगर हम इनम क्रिएट करते हैं तो इनम टाइप का कोई भी वेरिएबल होगा वो लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ में से उसको कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। सेम वे यही 100% कंसेप्ट है सील्ड क्लासेस के साथ, कि सील्ड क्लास की भी जो भी टाइप होगी, लाइक अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा ना यूआई स्टेट, तो वो यहाँ पे जितनी भी मैं जो वैल्यूज़ डिफाइन करूंगा ना या टाइप्स डिफाइन करूंगा, उसकी वैल्यू सिर्फ ये वाले टाइप से हो सकती हैं। लेकिन सील्ड क्लास के केस के अंदर एक एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिलता है, तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अब आपने बेसिकली अपनी यूआई स्टेट्स लॉजिकली जो आपके केस के अंदर बनती हैं वो एक्सप्लेन करनी है। लेकिन मैं हमारे केस के अंदर 3 ही स्टेट्स बनेंगी, लोडिंग की स्टेट होगी, सक्सेस स्टेट होगी और एरर स्टेट होगी। तो पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट करूँगा और मैं इसको कह दूँगा सक्सेस। और अगर यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि अगर आपका जो सक्सेस आपकी स्टेट यूज़ होती है, इट मीन्स कि व्यू को जो आपके डेटा लोडिंग का प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हो गया, व्यू को आपने कोई डेटा पास करना है। तो मेरे केस के अंदर तो मैंने स्ट्रिंग का डेटा जो है वो पास करना है। आपके केस के अंदर ये कोई मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सन हो गया, यूज़र हो गया, कुछ भी हो सकता है, मैसेज हो गया, कोई भी आप जो इंटरनेट से या डेटाबेस से रीड कर रहे हैं। मेरे केस के अंदर ये जो है वो एक स्ट्रिंग होगा, तो मैं इसको स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो डेटा कह दूंगा। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो पेरेंट क्लास होगी वो आपकी ये वाली यूआई स्टेट जो क्लास है वो होगी। तो इस तरीके से बेसिकली जिस तरीके से इनम के अंदर हम एक टाइप स्पेसिफाई करते हैं ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक टाइप स्पेसिफाई कर दिया है। अगर मैं सिर्फ इतना कोड करूंगा ना, तो ये जो यूआई स्टेट की क्लास है इसका कोई भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ये सक्सेस की वैल्यू ले सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। अगर सिर्फ हमने इतना काम करना होता तो हम इनम को यूज़ करते, लेकिन इनम के केस के अंदर आप ये एक्स्ट्रा डेटा नहीं पास कर सकते थे। और हमारे केस के अंदर ये है कि डिफरेंट स्टेट्स के केस के अंदर हमने व्यू को डिफरेंट डेटा पास करना है, तो वो हम यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। अब जो दूसरी स्टेट मेरे पास बनेगी डेटा क्लास, वो मेरे पास बनेगा एरर। और इस एग्जांपल के लिए ये है कि अगेन एरर के केस के अंदर भी हमने एक मैसेज ही बेसिकली पास करना है, जो कि बेसिकली स्ट्रिंग ही होगी जो व्यू को पास करना है। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप एक्सेप्शन पास कर सकते हैं या कोई भी इस तरह का मैसेज जो है वो पास कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जो लाजमी नहीं आप स्ट्रिंग टाइप ही दें, आप कोई भी जो टाइप है वो दे सकते हैं। और इसकी पेरेंट टाइप अगेन यूआई स्टेट होगी। अब अगर अगेन इतना कोड होगा तो ये यूआई स्टेट की क्लास सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकती है, सक्सेस और एरर। और अगेन इनम के साथ भी आप इतना काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज पास नहीं कर सकते। और जो मेरे पास थर्ड और लास्ट स्टेट बनेगी, वो मेरे पास डेटा क्लास की बजाय मेरे पास मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूंगा लोडिंग। और इसकी जो टाइप है पेरेंट वो भी यूआई स्टेट होगी। इसको मैंने लोडिंग को ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया है, किस केस के अंदर मुझे डेटा क्लास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोडिंग के केस के अंदर मैंने कोई डेटा नहीं पास करना। अगर आप डेटा पास करना चाहें तो अगेन आप इसको डेटा क्लास भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम सील्ड क्लासेस को यूज़ करते हुए अपनी स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको यूज़ करें, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो कार्टन लैंग्वेज के थोड़े पुराने वेरिएंट्स थे ना, उनके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन थी कि सील्ड क्लास जो है, इसके जितने भी आगे चाइल्ड क्लासेस होंगी या चाइल्ड टाइप्स होंगी, वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अब लेटेस्ट वेरिएंट्स के अंदर ये, मुझे अब स्पेसिफिक वेरिएंट तो याद है जिसके अंदर ये चेंज आया, लेकिन न्यू वेरिएंट्स के अंदर हम ये कर सकते हैं कि इसको चाइल्ड क्लास ना बनाएं, लेकिन स्टिल रिस्ट्रिक्शन ये है कि इनको एक ही फाइल के अंदर होना चाहिए। अगर ये मेरी सील्ड क्लास इस फाइल के अंदर होगी और ये वाली मेरी क्लासेस किसी और फाइल के अंदर होंगी, तो फिर मुझे जो है वो ये मेरा कोड है वो काम नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि सील्ड क्लास के अंदर ही जो है ना वो जितनी भी रेलिवेंट हमारे पास स्टेट्स होती हैं वो रहें। इसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा मीनिंगफुल हमारे पास जो कोड है वो रीजन अबाउट करना हो जाता है उसके लिए। तो अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर आपका होगा तो वहाँ पे आई एम श्योर कि आपके पास बहुत मल्टीपल जो यूएस स्टेट्स की क्लासेस हैं वो बनेंगी। तो आप ये कर सकते हैं कि जो कॉमन आपकी स्टेट्स हैं वो एक पेरेंट क्लास के अंदर निकाल लें, बाकी चाइल्ड क्लासेस को यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आई एम श्योर के जो लोडिंग है वो आप डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर बार बार कर रहे होंगे, लोडिंग की जो आपकी कमांड है या स्टेट है वो आ रही होगी, तो लोडिंग को आप पेरेंट के अंदर निकाल लें, या सक्सेस है या एरर है। अगर कुछ कुछ इस तरह की स्टेट्स हैं जो बार बार आपने यूज़ करनी है तो उसको पेरेंट के अंदर निकाल लें, बाकी जो क्लासेज उनको चाइल्ड बना लें। तो वो जो है वो स्टैंडर्ड जिस तरीके से हम इनहेरिटेंस करते हैं उसकी हायरार्की बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह वो काम होगा। तो ये हमारे पास सील्ड क्लासेस, और अगेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर सिर्फ हमने इतनी जो वैल्यूज़ पास करनी होती हैं तो फिर हम इनम को यूज़ करते हैं, लेकिन अब आपने देखा जब सक्सेस आएगा तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, एरर आएगा फिर स्ट्रिंग पास करेंगे, लोडिंग के केस के अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे इंटीजर या कोई भी डिफरेंट टाइप जो है वो पास कर सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ। अब हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, यूज़ हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मैं व्यू मॉडल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट करेंगे जो लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट है वो, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा वाल, इसको मैं कह दूँगा यूआई स्टेट। और जो इस ये मेरे पास होगा म्यूटेबल
लाइव डेटा, फिर इसकी जो टाइप होगी वो होगी यूआई स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी होगी। और ये वाली जो यूआई स्टेट है इसको बेसिकली हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे मेन व्यू मॉडल डॉट यूआई स्टेट डॉट ऑब्जर्व, तो दिस एज एन ओनर, यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जर्वर है वो आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है जो कि इंटेलिजी आईडिया या एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है इसके अंदर कि अगर मैं यहाँ पे इट टाइप करता हूँ तो चूंकि ये मेरे पास लैम्डा का जो पैरामीटर है वो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप यूआई स्टेट है। तो अगर मैं सिर्फ इतना कोड करूँ ना तो एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे खुद मुझे बता रहा है कि कोई ऐसे चेंजेस हैं जो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किए। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ऐड एज ब्रांच या ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस। तो अगर मैं करूँ ना ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस तो ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे पास यहाँ पे स्टेट्स डिफाइंड थी ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ने मुझे दे दी कि ये वाली स्टेट्स आपने अभी हैंडल नहीं की। इसका फ़ायदा ये है कि सपोज करें मैं यहाँ पे एक न्यू जो स्टेट है वो डिफाइन कर लेता हूँ, लोडिंग के बाद सपोज करें रीसेट की कोई कोई भी हम ऐसी स्टेट दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो यहाँ पे आपने देखा वैन के ऊपर मुझे दोबारा वार्निंग या मुझे जो है वो इंडिकेशन मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा करूँ ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस तो वो मेरे पास जो रीसेट की स्टेट है वो भी आ गई। तो इस तरीके से ये है कि ऑटोमेटिकली आपके लिए जो डिफरेंट स्टेट्स को हैंडल करना आसान कर देता है एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसको मैं रिमूव करता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि जब भी मेरे पास लोडिंग की स्टेट आएगी तो मैं एक मेथड कॉल करूँगा लोडिंग का। अगर मेरे पास एरर की स्टेट आई तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा शो एरर का जो मेथड है वो। हाल तो ये मेथड मैंने भी क्रिएट नहीं किया, लेकिन अब अगर मेरे पास यहाँ पे एरर स्टेट आई ना तो एरर स्टेट के केस के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इट डॉट आपने देखा जो मैसेज है जो बेसिकली मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो अब लोडिंग के केस के अंदर इट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरनली पता है हमारे पास जो एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा उसको कि लोडिंग हमारे पास जो टाइप है उसकी वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई डेटा क्लास नहीं है। और सेम वे हमारे पास अगर सक्सेस हुई तो मैं यहाँ पे डेटा लोडेड सिंपली कह देता हूँ और इट डॉट इस केस के अंदर जो डेटा है वो मुझे मिलेगा। तो इंटेंशन एक्शन से मैं जो तीनों मेथड्स हैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। पहला मेथड मेरे पास होगा मैसेज का, दूसरा मेथड मेरे पास होगा लोडिंग का और तीसरा मेथड मेरे पास होगा डेटा लोडेड का। अब मेरे पास ये तीनों मेथड्स तो आ गए और स्टेट्स भी हमने हैंडल कर ली। तो अब हम देखेंगे कि हमने स्टेट्स ये सेंड कैसे करनी है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करना है, ताकि मैं लॉजिकल वे के अंदर चलना चाह रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स की समझ आए। तो यहाँ पे हमने ये सबसे पहले डिफाइन किया जो हमारी यूआई स्टेट की क्लास थी कि हमारे पास ये वाली स्टेट्स होंगी। फिर हमने ये किया कि हमने मेन व्यू मॉडल के अंदर एक व्यू जो म्यूटेबल लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया ताकि हम इस म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर स्टेट्स को चेंज करें तो वो स्टेट्स ऑटोमेटिकली मेन एक्टिविटी ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट कर सके। अब हमने स्टेट्स को सेंड करना है और उसके बाद देखेंगे कि उसको कैसे व्यू के ऊपर हम हैंडल करते हैं। तो जैसे ही मैं मेन व्यू मॉडल के अंदर आऊँगा तो अब यहाँ पे लोड डेटा के मेथड के अंदर जैसे ही मैं आऊँगा तो सबसे पहले जो मैं स्टेट यूज़ करूँगा डॉट वैल्यू, तो वहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा यूआई स्टेट डॉट लोडिंग। तो जैसे मैं ये वैल्यू सेट करवाऊंगा तो चूंकि आप इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मेन एक्टिविटी के अंदर तो यहाँ पे लोडिंग का मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो एक्चुअली यहाँ पे स्टेट आएगी तो वो लोडिंग के मेथड को कॉल करेगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जो हमारे पास डेटा है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगा डेटा इक्वल्स गेट डेटा और उसके ये डेटा जो है वो हमारे पास लोड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे अब यूज़ कर लूँगा यूआई स्टेट डॉट वैल्यू, तो इस केस के अंदर होगी यूआई स्टेट डॉट सक्सेस। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस को हमने डेटा पास करना है जो जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी तो वो मैं पास कर दूंगा। और यहाँ पे अब डेटा रिटर्न करने की मुझे इस तरीके से ज़रूरत नहीं और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करने की मुझे ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे अगर मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ तो ये वाला जो कोड है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा और इसकी भी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं लोड डेटा का मेथड जो है वो कॉल करूँगा। अब तीसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर हम डेटा को लोड करते हैं तो डेटा को लोड करते हुए हमारे पास कोई एरर आ जाता है, तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है। तो अब मैं ये करूँगा कि इसी मेथड को मैं कॉपी करके ना तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह दूंगा लोड डेटा विद एरर। हम ये ज्यूम करेंगे कि इस दफ़ा जब हमने डेटा को लोड किया है डेटा लोडिंग करते हुए कोई हमारे पास एरर आया और इस दफ़ा यूएस स्टेट डॉट सक्सेस की जगह हमारे पास एरर आएगा और यहाँ पे डेटा की बजाय मैं टाइप कर दूंगा एरर लोडिंग डेटा। आप यहाँ पे कोई एक्सेप्शन या एक्सेप्शन का जो लोकलाइज मैसेज होता है वो आप यहाँ पे पास कर सकती हैं। अब मैं ये दूसरी चीज़ ये मैं चाहता हूँ कि जब भी हम डेटा को लोड करें उससे पहले मैं तकरीबन 3 सेकंड का डिले लेना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं व्यू मॉडल के अंदर जो है ना वो एक व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एक कोरूटीन लॉन्च करूँगा और उस कोरूटीन के अंदर मैं डिले को यूज़ कर लूँगा वो जो कि 3 सेकंड के लिए रुक जाएगी और उसके बाद जो हमारी ये वाला कोड है इसको वो एग्जीक्यूट करेगी। तो अब ये कोरूटीन्स आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो टॉप राइट के अंदर इन्फो कार्ड के अंदर आपको प्लेलिस्ट मेरी नज़र आएगी कोरूटीन्स की, आप वहाँ पे देख सकती हैं। सिंपली आप ये समझ लें कि इतना कोड ये जो मैंने लिखा है ना
उसकी वजह से जो हमारा ये वाला कोड है ना, ये वाला, वो 3 सेकंड के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा और इस दौरान हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक भी नहीं होगा। सेम चीज़ हमने करनी है यहाँ पे। तो लोडिंग स्टेट के बाद मैं अगेन यूज़ कर लूँगा व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। तो ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा और अगेन मैं यूज़ कर लूँगा डिले फॉर 3 सेकेंड्स। तो अब ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बतानी है कि ये ज़्यादा यूज़फुल हमारे पास उस वक्त यूएस स्टेट्स रहती हैं जब हम जो एसिंक कोड होता है उसके साथ काम कर रहे होते हैं, या वो वाला कोड जिसने थोड़े टाइम बाद जो है वो कंप्लीट होना होता है। तो उस केस के अंदर हम बड़े इजीली यूएस स्टेट्स की मदद से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं यूजिंग सील्ड क्लासेस। और दूसरी चीज़ आई एम श्योर आपको पता होगी कि अगर ये वाली जो यहाँ पे लाइन आपने एग्जीक्यूट की है ना, ये अगर आप किसी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी, क्योंकि जो हमारे पास लाइव डेटा होता है, म्यूटेबल लाइव डेटा, उसकी अगर उसके दो तरीके होते हैं वैल्यू सेट करने के। अगर आप मेन थ्रेड से उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं तो वैल्यू को यूज़ करें, अदरवाइज बैकग्राउंड थ्रेड से वैल्यू सेट करने के लिए पोस्ट वैल्यू को यूज़ करें। तो मेरी ये जो व्यू मॉडल स्कोप की हमारे पास को रूटीन होती है, ये मेन थ्रेड के अंदर ही लॉन्च होती है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो सारा जो कोड है हमारा वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। व्यू मॉडल के अंदर जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। अब मैंने यहाँ पे ये करना है, सबसे पहले हमारे पास लोडिंग स्टेट होगी। तो लोडिंग स्टेट के अंदर मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास होगा, इस तरीके से कर लेते हैं विद बाइंडिंग। तो मेरे पास जो बटन होगा BTN, इसका इज़ एनेबल्ड जो है वो मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। बटन उतनी देर के लिए डिसेबल हो जाएगा और जो हमारे पास प्रोग्रेस बार लोडिंग होगा उसकी जो विजिबिलिटी है वो हो जाएगी व्यू डॉट विजिबल। तो वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे लोडिंग स्टार्ट होगी तो हर दफ़ा बटन डिसेबल होगा और जो प्रोग्रेस बार है उसकी वो हमारे पास विजिबल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास केस ये है कि अगर हमारे पास जो डेटा वो लोड हो जाता है तो उस केस के अंदर हमने ये करना है कि अगेन इन दोनों को लाइंस को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो जो मेरे पास बटन इनेबल है उसको मैं दोबारा ट्रू कर दूँगा क्योंकि यूज़र दोबारा भी रिक्वेस्ट कर सकता है, और इसकी जो विजिबिलिटी है जो हमारे पास प्रोग्रेस पर है वो गॉन कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे डेटा भी आ गया तो मैं यूज़ कर लूँगा, सॉरी यहाँ पे अंदर ही जो टेक्स्ट व्यू आउटपुट, सॉरी टेक्स्ट व्यू आउटपुट डॉट टेक्स्ट, ये हमारे पास जो डेटा है वो आ जाएगा। तो थर्ड और लास्ट सिनेरियो ये कि हमारे पास एरर आता है, तो इस केस के अंदर दोबारा हम ये करेंगे कि जो रन कोड का बटन है उसको अनेबल कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो गॉन कर देंगे हम इसकी विजिबिलिटी, और उसके बाद जो टेक्स्ट व्यू आउटपुट डॉट टेक्स्ट है उसके ऊपर मैं जो मैसेज है वो शो करवा दूंगा। यहाँ पे हमने ये वाला जो कोड है इसको चूँकि रिपीट किया है 3 जगह के ऊपर, तो रिपीटेशन ही आपको करनी चाहिए। आप इसके लिए एक सेपरेट मेथड बना लें और बुलियन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स पास करें, उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट करें। लेकिन मैं राइट नो इसको इसी तरह रहने दूंगा। तो अब राइट नो अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम UI स्टेट्स को जो है वो हैंडल करेंगे सक्सेसफुली। तो यहाँ से मेन एक्टिविटी अगेन वही काम करेगी कि मेन व्यू मॉडल का लोड डेटा का मेथड कॉल करेगी एंड दैट्स इट। लोड डेटा का मेथड जैसे ही यहाँ पे UI स्टेट सेट करेगा ना लोडिंग, तो चूंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे और उसके अगेंस्ट लोडिंग का जो मेथड है वो कॉल होगा, तो जो हमारा व्यू है वो अपडेट हो जाएगा। तो आपने देखा मेरे पास एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई भी चीज़ नहीं। मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा लोडिंग बार और हमारे पास रन कोड शो होना शुरू हो गया। 3 सेकंड के बाद बटन इनेबल हो गया और डेटा हमारे पास सेट हो गया। एक चीज़ हमने मजीद यहाँ पे करनी थी जो कि मिस्टेक होगी मुझसे, वो ये है कि जैसे ही हमारे पास लोडिंग स्टार्ट होती है ना, तो जो भी हमारे पास टेक्स्ट व्यू आउटपुट का टेक्स्ट है ना वो मैंने क्लियर करना है, यानी कि उसको सेट करना है ब्लैंक के ऊपर ताकि वो क्लियर हो जाए। तो ये था किस तरीके से हम US स्टेट्स को हैंडल करते हैं। अब सेम वे अगर ये रिक्वेस्ट हम यहाँ पे करते हैं लोड डेटा विद एरर, तो इस केस के अंदर एरर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस स्टेट को भी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। मैंने बहुत बेसिक और सिंपल एग्जांपल रखी है और एक रियल वर्ड सिनेरियो को सपोज करके आपको एग्जांपल देने की कोशिश की है। आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपने देखा हमारे पास एप्लीकेशन रन हो रही है, क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, इस दफ़ा टेक्स्ट भी क्लियर हो गया और इस दफ़ा आपने देखा एरर लोडिंग डेटा। तो ये था गैस कि किस तरीके से हम व्यू मॉडल से शील्ड क्लासेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट UI स्टेट्स या कमांड सेंड करते हैं अपने एक्टिविटी को या व्यू को, और व्यू उन कमांड्स के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे यूजबिलिटी की कि मैंने यहाँ पे आप सपोज करें लोडिंग का या एरर की जो स्टेट है वो हैंडल कर ली है, ठीक है। अब मेन व्यू मॉडल के अंदर आप 10 डिफरेंट जगह से डेटा को लोड करें, आपने हर दफ़ा सिर्फ यही कर लाइन लिखनी है तो ऑटोमेटिकली व्यू आपका जो है वो रिएक्ट करना या खुद को अपडेट कर देगा। इसके अलावा आपको जो है इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अगर आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगी तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस टेक्निक को मैं यूज़ करूँगा जो मेरी 7 को रूटीन वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी, इसलिए मैंने सोचा पहले ये वीडियो बना दूँ ताकि आपको पता हो। और अगेन ये वाली जो 2 लाइंस हैं इसके लिए आप जो है वो एक सेपरेट फंक्शन बनाएं और स्टेट पास करें बुलियन के अंदर के अनेबल या डिसेबल करो और वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप इसको राइट नो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं थी, हमने बेसिक आर्किटेक्चर देखा,
कार्टलन क्लास हमें एक सील्ड क्लास प्रोवाइड करती है जिसकी जो टाइप्स होती हैं वो तो लिमिटेड होती हैं जो हमने स्पेसिफाई की होती हैं लाइक इनम्स, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इनम के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे ये मिलता है कि हम कस्टम टाइप का कोई भी डेटा पास कर सकते हैं। अगेन आपके केस के अंदर एरर की जगह आप एक्सेप्शन पास कर दें, सक्सेस की जगह कोई लिस्ट पास कर दें, पर्सनस की, यूजर्स की, किसी ऑब्जेक्ट की लिस्ट पास कर दें, डजेंट मैटर, आप यहाँ पे डेटा पास कर सकते हैं जो भी चाहें, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने दूसरी बताई कि शील्ड क्लास और इसकी चाइल्ड क्लासेस को एक ही फाइल के अंदर रखना ज़रूरी है, लेकिन मैं जो है वो ज़्यादा कोड को जो है वो मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इसको चाइल्ड क्लास रखता हूँ, ताकि जो भी बंदा है उसको पता होगा, कोई और डेवलपर आता है या मैं कुछ टाइम बाद कोड अपना देखता हूँ, मुझे पता है यूआई स्टेट्स के अंदर ये वाली स्टेट्स ही मौजूद हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम अपने मेन व्यू मॉडल के अंदर एक म्यूटेबल लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी टाइप यूआई स्टेट होती है। अब इस लाइव डेटा के अंदर हम डिफरेंट स्टेट सेट करते हैं और इस लाइव डेटा को हमने ऑब्जर्व किया होता है मेन एक्टिविटी के अंदर, तो डिफरेंट स्टेट्स को हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू अपडेट होगी तो चेंजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप यूआई स्टेट के अंदर कोई एक स्टेट हैंडल करना भूल जाते हैं, सपोज करें यहाँ मेरे पास ये वाली स्टेट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको यहाँ पे एरर तो नहीं, लेकिन वो हिंट देगा, वार्निंग देगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो सील्ड क्लास का कोई एक ऐसी ब्रांच है जिसको वो हैंडल नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन से रिमेनिंग ब्रांचेस को ऐड करेंगे, तो जितने भी ब्रांचेस अभी तक आपने हैंडल नहीं की वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो आप एल्स ब्रांच भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं अनडू करता हूँ और ओरिजिनल कोड के ऊपर आ जाता हूँ। तो अगेन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हमने इस पूरी टेक्निक को यूज़ किया है अपने व्यू मॉडल से अपनी एक्टिविटी को डेटा सेंड करने के लिए, यूआई स्टेट्स सेंड करने के लिए। आप इन स्टेट्स की बेस के ऊपर आपको नेविगेशन परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको शायद इसका पता चल चुका होगा कि सपोज करें आपकी इस एक्टिविटी के ऊपर दो फ्रैगमेंट्स हैं, तो आप फ्रैगमेंट ए से फ्रैगमेंट बी के ऊपर जाते हैं। अब फ्रैगमेंट बी से जब आप बैक प्रेस करेंगे ना, तो लाइव डेटा आपका दोबारा ऑब्जर्व किया जाएगा और लाइव डेटा की जो प्रीवियस वैल्यू होगी ना वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आप एक्चुअली फ्रैगमेंट बी के ऊपर ही रहेंगे, ए के ऊपर नेविगेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आप इस टेक्निक के थ्रू नेविगेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंगल इवेंट लाइव डेटा। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल के ऊपर स्टडी कर लें, बेसिक चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जस्ट मेक श्योर कि आप इस टेक्निक को जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है इसको सिर्फ यूआई स्टेट्स या डेटा सेंड करने के लिए ही यूज़ करें, व्यू मॉडल टू एक्टिविटी, ना कि नेविगेशन के लिए। नेविगेशन से मुराद आई एम श्योर आपको होगा कि एक एक्टिविटी एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट के ऊपर जाना। तो आई होप सो गाइस आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेक श्योर करेंगे सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।